सभी का वेलकम करता हूं आज के इस बेहतरीन शानदार वेबिनार के अंदर। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं कि फ्राइडे के दिन हम हाजिर होते हैं फेबुलस फ्राइडे वेबिनार को लेकर, जिसके अंदर आपको मिलती है एक बेहतरीन ट्रेनिंग। और दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि SSPL इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऑफ इंडिया, और ऑलरेडी हम 6 साल कंप्लीट कर चुके हैं। और आप सभी जानते हैं हमने 6th एनिवर्सरी का जो सेलिब्रेशन है वो अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली के अंदर किया हुआ है। और ये भी हम सब जानते हैं कि एक विपरीत परिस्थिति के अंदर हमने सेलिब्रेशन किया था। और यही दोस्तों पावर है SHPL की। जी हाँ दोस्तों, विपरीत परिस्थितियों परिस्थितियों के अंदर हम किस प्रकार से अपने आप को उस पोजीशन के अंदर रख के निकालते हैं और बेहतर करते हैं, उसी से हम एज अ लीडर एज अ कंपनी आगे बढ़ते हैं। और एस एच पी एल मैनेजमेंट ने दोस्तों ये साबित कर दिया है कि चाहे कोई भी परेशानी आए, कितनी भी विपरीत परिस्थिति रहे, SHPL उसका डट के सामना करेगी। और आप सबके लिए, हर सर्विसियन के लिए SHPL के अंदर जो करियर के रास्ते हैं वो बहुत ही ब्राइट हैं, सुनहरे हैं। और दोस्तों, SHPL के अंदर कामयाब होने के लिए हम सभी को एक करना होता है, एक काम, वो है कि हमें सबको अपनी लर्निंग को बढ़ाना होता है। और उसी कड़ी में SHPL लगातार रेगुलरली यहाँ पे जूम वेबिनार के माध्यम से हम सभी को यहाँ पे नॉलेज देती है, जानकारी देती है। इसी कड़ी में आज का जो वेबिनार है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो मैं चाहूंगा आज आप जहां पर भी हैं, जहां से भी कनेक्टेड हैं आज की मीटिंग के अंदर, अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट करें, अलग बैठ के अटेंड करें। इफ यू हैव डायरी एंड पेन, दैट विल बी मोर बेटर। चीजों को पेन डाउन करें, नोट डाउन करें, बिकॉज दोस्तों SHPL आज जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, आज पूरे इंडिया के अंदर प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर एक पहली चॉइस बनती जा रही है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। और उसका श्रेय जाता है कहीं ना कहीं हमारी लीडरशिप को, और इसके साथ साथ SHPL की बेहतरीन मैनेजमेंट को दोस्तों। और उसी कड़ी में आज का जो हमारा फेबुलस फ्राइडे का लीडरशिप ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है, इसको करने के लिए कोई और नहीं बल्कि एक वो शख्सियत आने वाले हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक एक मुकाम हासिल किया है। और खासकर कि हमने जो एनिवर्सरी का इवेंट देखा इस बार, एक एडवर्स सिचुएशन के अंदर आज SHPL का हमने इवेंट देखा कि उसको हमने सक्सेसफुली कंडक्ट किया। इसके पीछे एक वो व्यक्ति थे जिन्होंने यू नो अंतिम समय तक हार नहीं मानी और एक करके दिखाया, और हम सब के लिए इस चीज को पॉसिबल किया। सो मैं आप सभी के बीच बुलाने से पहले जानना चाहूंगा कि आर वी पीपल आर एक्साइटेड? क्या हम सभी लोग एक्साइटेड हैं उस व्यक्ति को सुनने के लिए, उन शख्सियत को सुनने के लिए, जो आज जिस तरीके से जहाज का कैप्टन जहाज को लीड करता है और जहाज को आगे ले जाता है, उसी प्रकार से SHPL के जो कैप्टन है, जो पूरे SHPL समुदाय को आगे ले जा रहे हैं, क्या हम सभी लोग उनको सुनने के लिए एक्साइटेड हैं? मैं जानना चाहूंगा चैट बॉक्स के माध्यम से आप सभी से कि आर वी पीपल आर एक्साइटेड। अगर आप एक्साइटेड हैं तो चैट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, सो काफी सारे लोग के चैट बॉक्स के अंदर मैसेज आ रहे हैं कि हम लोग एक्साइटेड हैं। सो ज्यादा देर ना करते हुए मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा डायरेक्ट सेलिंग के पाइनियर इन द फील्ड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग और SHPL के CMD मिस्टर गोपाल सर को। आई वुड रिक्वेस्ट गोपाल सर टू प्लीज कंटिन्यू द सेशन, प्लीज गाइड अस, इनलाइट अस सर। ओवर टू यू सर। ओके रोहित, थैंक यू। जैसे कि आपने शुरुआत की एनिवर्सरी का टॉपिक्स लेके, मैं बोलता हूँ कि लाइफ के अंदर चैलेंज आना चाहिए, और अगर चैलेंज नहीं आएंगे तो लाइफ का कोई मजा नहीं होता है। सो देखते देखते हम लोगों ने अपने कंपनी का 6 साल मतलब 6ठा सालगिरह जो है उसको हम लोगों ने निभाया, पूरा किया, और उसके बाद हम लोगों ने अभी 7th ग्लोरियस ईयर के अंदर हम लोगों ने कदम रखा। सो दोस्तों, आज का जो ये जो सेशन है, सेशन के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे SHPL को लेकर, डिस्कशन करेंगे हमें बिजनेस को लेकर कैसे आगे बढ़ना है, हमें काम कैसे करना है, इसको लेकर हम लोग टोटल डिस्कशन करेंगे। मैं बस आप लोगों को एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, इस जीवन के अंदर सफलता उनको ही मिलता है जिनका डिसीजन तय है, और जो व्यक्ति एक ही चीज के ऊपर फोकस करके काम करता है उसको कोई रोक नहीं सकते। सो आज हम लोग कुछ टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और उसके लिए मैं काम करता हूँ। मेरा आज का जो पीपीटी आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। आई होप कि रोहित सभी लोगों को पीपीटी दिख रहा है, ये सर नो? यस सर। ओके, पीपीटी दिख रहा है। सो आज के तारीख में आपको पता है कि हर महीने के अंदर एक फ्राइडे का दिन आता है, जिस फ्राइडे के दिन मैं आता हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। और आज लास्ट वीक को हम लोग सभी लोग दिल्ली के अंदर थे, और दिल्ली के अंदर
हर स्टेट से, हर क्षेत्र से लोग आए हुए थे। इंडिया के टॉप लीडरशिप आए और टॉप लीडरशिप आके हम लोगों ने अपने जो कंपनी का 6 ईयर एनिवर्सरी का जो सेलिब्रेशन था उन्होंने बहुत अच्छे से हम लोगों ने मनाया। ऑब्स्टैकल आए थे और ऑब्स्टैकल को भी हम लोगों ने विन करके दिखाया और इसको श्रेय जाता है एसएचपीएल का, हर एक लीडर को इसको श्रेय जाता है। एसएचपीएल पे वहां पे प्रेजेंस हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर जाते हैं। हालांकि हम लोग का जो टारगेट है, जो ऑडियंस को लेकर हम लोग प्रोग्राम करना चाहते थे, वो प्रोग्राम हम लोग कर नहीं पाए ड्यू टू द सम रीजन। आई होप कि आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसा आ गया था जहाँ पे जो एरिया जो है तालकटोरा स्टेडियम जो है, उस तालकटोरा एरिया को 144 डिक्लेयर किया गया था और अकॉर्डिंग टू हम लोग को मीटिंग के टाइम, तो हमें एंड ऑफ द मूवमेंट में आके डिसीजन लेना पड़ा और हम लोगों ने अपने इवेंट को दूसरे वेन्यू में लेकर गए। वहां पे कम से कम 2500 प्लस लोगों को हम लोगों ने हॉल के अंदर एकत्रित कर पाए और उसके साथ करीबन 500 लोग तो हॉल के बाहर खड़े थे और कम से कम 1500 से 2000 लोगों को रिटर्न होना पड़ा, अलग अलग जो लोग गाड़ी करके आ रहे थे। लेकिन एक सिचुएशन के अंदर हम लोग अपना डिसीजन लिए, क्योंकि एक ऐसा डिसीजन है जिसका कोई हम लोग बदलाव कर नहीं सकते थे। आप सभी लोगों को पता है नरेंद्र मोदी जी एंड उनका पूरा जो टीम था उस दिन ओथ लेने थे देश के लिए। तो आज जहाँ पे हम लोग जहाँ पे हम लोग मीटिंग करने के लिए जाते, ये नियरेस्ट ऑफ पार्लियामेंट के 3 किलोमीटर के अंदर थे और उस कारण के लिए सिक्योरिटी पर्पज के लिए डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया। और हम इस देश के नागरिक है, गवर्नमेंट का हर एक डिसीजन को हमें प्रायोरिटी देना चाहिए। लेकिन आज इस प्रायोरिटी के कारण हमें पता चल गया था अपने एसएचपीएल के साथ जुड़ी हुई डिस्ट्रीब्यूटर का ताकत, हमें पता चल गया कि अपने लीडरशिप के अंदर ताकत क्या है और हम लोगों ने ऑब्स्टेकल के अंदर हम लोगों ने जस्ट विद इन मिनट्स के अंदर हम लोगों ने एक नया डिसीजन लिया और डिसीजन को हम लोगों ने सक्सेस करके दिखाया। अर्थात इस डिसीजन से हमें एक चीज पता चला कि जीवन के अंदर समस्या आते हैं, लेकिन समस्या के अंदर अगर आप लड़ाई करते हो तो आखिरी में जय आपके होते, विजय आप ही होते हो। सो यहाँ से हम लोगों ने सीखे। तो आज के जो आप लोगों का जो पीपीटी से मैं आप लोगों के साथ कुछ डिस्कशन करना चाह रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि इस डिस्कशन से आप लोगों के लाइफ के अंदर काफी सारे परिवर्तन आएंगे और मे भी शायद काफी सारे आपके लिए चेंजेस आएंगे, जिस चेंजेस के कारण के लिए आपका बिजनेस का ग्रोथ हो सकता है या आपका मानसिकता का ग्रोथ हो सकता है। डेफिनेटली आप अगर कोई व्यापार कर रहे हो, इस व्यापार में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होता है वो आपके मानसिकता। कोई भी व्यापार के अंदर अगर आपका मानसिकता सही रखे रहेंगे तो आप बड़ा कुछ कर सकते हो। मानसिकता सबसे बड़ा चीज होता है। सो आज फ्राइडे है और 21 तारीख कंपनी का 3rd वीक का क्लोजिंग है। और आप सभी लोगों को पता है कि एसएचपीएल प्लान के अंदर एक खूबियां है जहां पे हमें वीकली पे आउट भी मिलते हैं, मंथली पे आउट मिलते हैं। बायो जनरेशन प्लान के अंदर ये फर्स्ट टाइम एसएचपीएल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के इतिहास में लेके आगे बढ़ रहा है और ये प्लान लास्ट 6 ईयर मतलब 6 साल के अंदर सक्सेस हुआ है और उसका काफी सारा टेस्टिमोनियल भी लोगों को मिल चुके हैं। लोग बोलते हैं जून के जुनून दिखाने के लिए, डेफिनेटली हम सब लोग मिलकर जून का जुनून भी दिखाया, क्योंकि 9 जून के अंदर हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। उसके बाद 10 जून को डॉक्टर स्नेह देसाई के लिए, स्नेह देसाई को लेकर करीबन 300 जो एसएचपीएल का फाउंडर है उनके साथ हम लोगों ने प्रोग्राम किया और हम लोग बहुत सक्सेसफुली इस प्रोग्राम को रूप लेकर आए और वहाँ पे लोगों ने काफी कुछ सीख करके माइंड सेटअप करके गए। तो एसएचपीएल उसके बाद लगातार प्रोग्राम करते गए। आज आप सभी लोगों को पता है कि पैन इंडिया के अंदर एसएचपीएल का प्रेजेंस है और आप जो भी लोग सुन रहे हो, ऐसा हो सकता है कि एसएचपीएल के साथ कोई लोग नए जुड़े या आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ नए जुड़े, लेकिन आप एक सोच लेके कोई एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े। लेकिन मैं बोला आप जो भी सोच लेके ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ रहे हो, सबसे महत्वपूर्ण बात जो होता है वो आपका डिसीजन। आपका डिसीजन क्या है? अगर आपका डिसीजन स्ट्रांग है तो आप लाइफ के अंदर बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। सो 1 सेकेंड, जितने भी आज इस जूम वेबिनार के अंदर जितने सारे लोग हैं, मैं देख रहा हूँ कि एक एक स्क्रीन के अंदर 20-25 लोग हैं, जहाँ पे एक एक स्क्रीन के अंदर बैठ के आप लोग रूम में बैठ के इस प्रोग्राम ट्रेनिंग लेने की कोशिश कर रहे हैं। सो हार्टली वेलकम टू ऑल द लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री itself है अपॉर्चुनिटी, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी। इस अपॉर्चुनिटी हम अपने अपने जीवन का परिवर्तन कर सकते हैं। आप यहाँ से अपने लाइफ के अंदर हर एक सपने को यहाँ से आप अचीव करके जा सकते हो। सो दोस्तों, मैं आपको बोलता हूँ कि हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर क्या होता है, टारगेट होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम अपने जीवन के अंदर अगर हमें कुछ करना है, सो ये जरूरी है कि हमें अपने गोल को सेट करना बहुत जरूरी है। अगर आपका गोल सेट है तो आप बहुत बड़ा कुछ कर सकते हो। सो आज हर व्यक्ति आप ज्वाइन करते हो, इंडस्ट्री में ज्वाइन करते हो, बिजनेस में ज्वाइन करते हो, चाहे आप दुनिया में कुछ भी काम कर लो, ज्वाइन करते हो, तो आपके लाइफ में एक टारगेट होता है। इस टारगेट के साथ आप क्या करते हो, आपके गोल को सेट करते हो। और डेफिनेटली गोल मतलब क्या होता है कि आपका जो सपना होता है, जीवन में आपका जो सपना है, उस सपना को पाना चाहते हो, जीतना चाहते हो। लेकिन जब आप मैदान में उतरते हो, इस मैदान में उतरने के बाद जब आप अपने गोल को छूना चाहते हो, जब अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हो, तो आपके सामने आ जाते हैं प्रॉब्लम, आपके सामने आ जाता है ऑब्स्टेकल, आपके सामने आ जाते हैं एक्सक्यूजेस आ जाते हैं और आपके सामने काफी सारे रीजन हो सकता है। प्रॉब्लम मतलब मेरे पैसे का प्रॉब्लम है, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता। ऑब्स्टेकल मैं करना चाहता हूँ लेकिन आज मेरा बाइक का
बाइक का जो टायर है वो पंक्चर हो चुका है, या मतलब कुछ मेरे घर पे एक्सीडेंट हो गया। एक्सक्यूजेस मतलब काफी सारे आपके पास सामने एक्सक्यूजेस आता है, रीजन रीजन हम लोग बना लेते हैं। सो आज जब आपके सामने ये प्रॉब्लम आ जाता है, इस प्रॉब्लम से ऑब्स्टेकल से मतलब आपके पास जो भी एक्सक्यूजेस आता है और जो भी रीजन आता है, उस कारण के लिए क्या होता है कि आप अपने टारगेट को छू नहीं पाते हो या टारगेट से आप भाग जाते हो, क्योंकि आपके टारगेट के सामने ये जो चीज होता है ना, ये चीज बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन आज बिकम ए विनर, आपको सबसे पहले जो काम करना है, आपको क्या करना है, ये जो आपके सामने देखिए आपका टारगेट छोटा हो गया, लेकिन आपका प्रॉब्लम, आपका ऑब्स्टेकल, आपके एक्सक्यूजेस और आपका जो रीजन से काफी बड़ा हो गया था, ये जब बड़ा हो जाता है आप अपने टारगेट को देख नहीं पाते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेंगे, आपको आपका लक्ष्य को बड़ा करना पड़ेगा, अर्थात आपको टारगेट को बड़ा करना पड़ेंगे। जस्ट जो मैं मैप आपको दिखा रहा हूँ, इस मैप को जस्ट आपको एक चेंज करना पड़ेंगे। यार मैप को कैसे चेंज करना है वो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए अभी तक आप जो देख रहे थे वहां पे आपका टारगेट छोटा था, प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल, एक्सक्यूज एंड रीजन आपके लिए काफी बड़ा था। लेकिन अभी जब आपने टारगेट को, आपके लक्ष्य को बड़ा कर दे, तो देखिए ये प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल, एक्सक्यूजेस और रीजन जो होता है आप और आपके टारगेट के अंदर छुप जाते हैं। सो हमेशा आपके जीवन के अंदर टारगेट को बड़ा करना चाहिए। आज अगर आप सोच रहे हो, जैसे मान लो कि आज आपके जेब में 5 रुपये नहीं है, लेकिन आप अगर ये सोचते हो कि आपको 50 रुपये का आइसक्रीम खाना है, तो आपको क्या करना है, तो आपको 50 रुपया इनकम करना पड़ेंगे। लेकिन अगर सोचोगे कि आपको 5 रुपये का आइसक्रीम खाना है, लेकिन आपके पास 50 रुपया, तो आप आराम से क्या कर सकते हो, मतलब 5 रुपये का आइसक्रीम खा सकते हो। लेकिन इस 50 रुपये से क्या होगा, आपका 5 रुपया घट जाएगा। तो बेसिकली आपके जीवन के अंदर आपको ये तय करना है कौन सा चीज को बड़ा करना है, कौन सा चीज को आपको प्रायोरिटी में लाना है। तो हमेशा आप अपने कोशिश ये करना है कि आपको टारगेट को बड़ा करो। जब आपका लाइफ का टारगेट बड़ा हो जाएगा ना, तो बाकी जो भी आपके पास प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल और एक्सक्यूजेस और रीजन आपके जीवन में आते रहेंगे, वो बाय डिफॉल्ट छोटा हो जाएंगे और आप अपना टारगेट को अचीव कर सकते हो। योर लाइफ कंट्रोल बाई व्हाट यू फोकस ऑन, मतलब आपके जीवन के अंदर एक चीज बहुत जरूरी है कि आप आपके जीवन के अंदर क्या फोकस करो। उसमें रिपीट कर रहे, योर लाइफ इज कंट्रोल बाई व्हाट यू फोकस ऑन। आप आपके जीवन के अंदर जो फोकस करोगे वही चीज आपको मिलेगी। अगर आपकी लाइफ के अंदर फोकसिंग रहेंगे, अगर आपका जो टारगेट है, टारगेट के ऊपर अगर फोकसिंग रहेंगे, तो बाकी सब चीज छोटा हो जाएंगे। सो इसलिए कि आपको फोकस रहना व्यापार के अंदर बहुत जरूरी है। अभी जब फोकस करोगे, जैसे हमने कैमरे के अंदर देखे, कभी अगर आपने अपने हाथ में कैमरा ले, अगर आप जूम करते हो, अर्थात आप जिस चीज का फोटो उठाना चाह रहे हो, उसके लिए क्या करते हैं, आपके जूम के सामने एक टेली एंड व्हाइट का ऑप्शन रहता है, जो आप राउंड करके कैमरे के अंदर आप क्या करते हो, मूव आउट कराते हो। जिसके समय आप देखोगे कभी सब धुंधलापन आ जाता है, लेकिन अल्टीमेटली उसको सेट करते करते अब आप फोकस में पहुंचते हैं। फोटोग्राफर कहते हैं जब उसका फोकस एकदम राइट हो जाता है, तब वो अपने कैमरे के अंदर क्लिक करते हैं और अपने अच्छे पिक्चर को उतरते। सो आपके लाइफ के अंदर जब आप कोई भी चीज को फोकस करोगे, तो आपके लाइफ के अंदर क्या करेंगे, प्रॉब्लम भी आपके अपने सामने आएंगे। लेकिन जब आप अपने पर्टिकुलर चीज के ऊपर फोकस करेंगे, जो प्रॉब्लम आपको दिख रहे थे, जो धुंधापन दिख रहे थे, वो धीरे धीरे वॉश आउट हो जाएंगे और आपका फोकसिंग जो है बहुत क्लियर हो जाएंगे। सो बाय डिफॉल्ट मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको टारगेट के लिए जो भी प्रॉब्लम आएंगे, उस प्रॉब्लम को आपको बाहर निकलने के लिए आपको टारगेट को फोकस करना चाहिए। और टारगेट को फोकस तभी कर पाओगे जब आपके लाइफ के अंदर जो ऑब्स्टेकल जो आ रहा है, जो एक्सक्यूजेस आ रहा है, इसको आपको छोटा करना पड़ेगा। Only through focus can you do world class thing, no matter how capable you are। आज के तरीके में हमेशा डायरेक्ट से लेके इंडस्ट्री में बोलता हूँ, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कैसे देख रहे हो, ये कोई मान्यता नहीं रखते। आप क्या चाह रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आपका टारगेट क्या, आपका गोल है, वही जगह पे आपका डेस्टिनेशन तय होता है। आपने अपने जीवन के अंदर या आपके मोहल्ले के अंदर, आपके गली के अंदर, आपके रिलेटिव के अंदर काफी देखा होगा कि वो एक फैमिली को जानते हो, जो फैमिली बहुत पुअर फैमिली है, जिस फैमिली के अंदर एजुकेशन भी नहीं था, लेकिन उस फैमिली से एक लड़का उभर के आते हैं और आने के बाद वो अपने फैमिली का जो ट्रेंड है ना, इसको चेंज कर देते हैं और उनको जाना जाता है। उनसे उनको फैमिली जिससे जाना जाता है, उनको फैमिली से उनको नहीं जाना जाता है। अर्थात आपके लाइफ के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेना पड़ेंगे और आपके डिसीजन से आप आपके फैमिली को चेंज कर सकते हो, अर्थात आप अपने तकदीर को भी चेंज कर सकते हो। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप क्या करना चाह रहे हो, उसके ऊपर आपको फोकस करना बहुत जरूरी है। आई सी ओनली द आई ऑफ द पर्ट। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक व्यक्ति धनुष हाथ में लेके खड़ा है वहां पे, और एक ट्री, और ट्री के अंदर एक पंछी है। सो यहाँ पे एक व्यक्ति काफी सारे चीज देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पे जो बंदा धनुष हाथ पे लेके खड़ा है, अभी इसके लाइफ में लक्ष्य क्या है। उसको हाथ में अगर लक्ष्य होता है कि इस पेड़ के अंदर काफी सारे लीफ है, लीफ के अंदर भी कर सकते, धनुष को फेंक सकते, या पंछी के ऊपर भी फेंक सकते, या कोई भी जगह से फेंक सकते। लेकिन एक जो धनुष हाथ में लेगा है, उनका लक्ष्य पंछी का जो आइज है उसके ऊपर उनका लक्ष्य है। और आपके लाइफ के अंदर काफी सारा चीज है, लेकिन अगर आपका गोल कहाँ पे सेट है, आपका टारगेट कहाँ पे सेट है, उसी
उसी राह पे आपका जीवन चलता है। तो इसके लिए आपके लाइफ में गोल सेट होना बहुत जरूरी है। अगर आपका गोल अगर सेट हो जाता है तो आपका बाय डिफॉल्ट टारगेट भी सेट करना है। जब आपका टारगेट सेट हो जाता है और आप अपने टारगेट के ऊपर फोकस कर लेते हो तो आपको कोई रोक नहीं सकते। आपको पता है कि हमने रामायण में भी हम लोगों ने देखा, महाभारत में हमने देखा, ये धनुष जो हम लोग रामायण और महाभारत में काफी सब आप लोग देख चुके हैं। और यहाँ पे हमने गुरु से एक ही चीज सीखा था कि आप पर्टिकुलर जो भी चीज के ऊपर फोकस करोगे उसके ऊपर आपको ध्यान ज्ञान हर एक चीज को सौंपना पड़ेगा। अगर उसके ऊपर आप सौंपोगे तो डेफिनेटली आपका टारगेट के अंदर आपका निशाना लग सकता है। तो आपके लाइफ के अंदर आप जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जुड़ जाते हैं, आप जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जुड़ जाते हैं तो आपके सामने काफी सारे ऑप्शन आ जाते हैं, लेकिन इस ऑप्शन के अंदर आपको खोना नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ डिसीजन मेकर परफेक्ट मैन, जब आप इस व्यापार में ज्वाइन करते हो तो उस व्यापार में कौन सा लक्ष्य लेके जा रहे हो, उस लक्ष्य के अंदर आपको धीर रखना जरूरी है, खड़े रहना जरूरी है, और आपको एक ही लक्ष्य के ऊपर काम करना है। जिस दिन आप एक ही लक्ष्य के ऊपर काम करना शुरू कर दोगे तो आपको दुनिया का कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकते। तो लक्ष्य आपका लक्ष्य के ऊपर आप जोर रखिए, क्योंकि आपने एसएचपीएल व्यापार के ऊपर ज्वाइन किया। आपने इस व्यापार के अंदर जब पहले बार ये व्यापार को जब सुने थे, इस व्यापार को जब आपने जाने थे, यहाँ से आपको ऐसा लगा था कि यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ कर लोगे। जैसे आपने पहला बार जब प्लान सुने थे आपको ऐसा लगा कि जीवन के अंदर पैसा इनकम करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन यहाँ पे 2 लोगों को जुड़ के मैं 2 4 8 16 करके बहुत बड़ा एक नेटवर्कर बना सकता हूँ। और उस टीम के साथ काम करके जब मेरा नेटवर्क बड़ा हो जाएंगे, जब मेरे नेटवर्क के अंदर काफी सारे प्रोडक्ट सोल्ड आउट होना शुरू हो जाएंगे, बहुत अच्छे बीबी आना शुरू हो जाएंगे, तब क्या करेंगे, मेरा बिजनेस बाय डिफॉल्ट बढ़ जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि जब इस व्यापार में करते हो तो अब आपके लग रहा था कि कभी आपने ये डायलॉग भी सुना होगा, एक व्यक्ति मार के अगर 4 व्यक्ति को जुटा सकते, कि आप जिंदा रह के 2 व्यक्ति को जुटा नहीं सकते। ये आपको इंस्पायर किया। कभी आपने ये भी सुना कि टाइम इनटू रेट इज इक्वल टू आवर इनकम। परमात्मा ने हमें जीने के लिए 24 घंटा समय दिया, लेकिन उसके अंदर 12 घंटा 14 घंटा तो हमें खाते पीते हुए सो जाते हैं, अपने खाने के लिए पीने के लिए सोने के लिए लग जाता है। बाकी जितना समय हम काम लगाते हैं, काम में समय देके हम लोग क्या कहते हैं, पैसा को ऊपर कर सकते हैं। और आपके लिए एक लिमिटेड टाइम है, अगर चाहते हो भी करो 24 घंटा काम करोगे, उससे ज्यादा करने से तो अगर लगातार 24 घंटा काम करोगे तो आपका शरीर खराब हो सकता है, हेल्थ खराब हो सकता है, आप डेथ भी हो सकते हो। तो परमात्मा ने आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया आपके जीवन के अंदर काम करने के लिए, लेकिन इसको आप कैसे बढ़ा सकते हो। परमात्मा आपको 24 घंटा समय दिया, इस 24 घंटा को काफी मल्टीप्लिकेशन कर सकता है। इस दुनिया के अंदर जितने भी अरबपति है, जितने भी बड़े बड़े रिचेस बिजनेसमैन है, सभी लोग क्या कर रहे हैं, अपने टाइम को कंपाउंडिंग कर रहे हैं। तो आपने ये भी सुना होगा कि मैं यहाँ पे अपना टाइम कंपाउंडिंग कर सकता हूँ। तो एक व्यक्ति, आपको ऐसा लगा था कि इस व्यापार में जोड़ के हम 2 व्यक्ति को जोड़ देंगे और उसके साथ और चीज अच्छा लगा कि भाई हम टाइम कंपाउंडिंग कर पाएंगे। लेकिन जब हकीकत इस बिजनेस में आते हो तो आपको दिखा जाता है कि 2 लोगों को जोड़ नहीं पा रहे हो। आपके साथ जब 10 लोग आते हैं तो 10 लोगों को लीड कर नहीं पा रहा। तो इस कारण के क्या होता है, आपके लाइफ के अंदर काफी सारे ऑप्शन आ जाता है, जिस ऑप्शन के कारण के लिए आप आपका जो मेन टारगेट है, टारगेट से आप डीफोकस हो जाता है। और डीफोकस करने के लिए जो चीज आपको सही लगा था, जो चीज आप कर सकते हो, उस करने के कारण के लिए आप क्या कर सकते हो, उधर से बाहर निकल जाते हो। तो आप आपके लक्ष्य में डटे रहिए और आप खुद के ऊपर काम कीजिए, तो ये बिजनेस आपको काफी ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं। सो मेरा अगली जो स्लाइड है, दैट इज द पावर ऑफ फोकस। तो आपने यहाँ पे देखा कि आपने यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं कि आपने कि सूरज का जो रोशनी होता है वो बहुत तेज होता है। सूरज का जो रोशनी होता है बहुत तेज होता है, लेकिन वही रोशनी का तेज जब अपने शरीर के अंदर अपने जब हमें जो आता है, धूप में आता है, तो हम लोग थोड़ा बहुत उसके साथ हम लोग खेल भी लेते हैं और उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, अपने लाइफ को भी गुजारा कर लेते हैं। लेकिन वही चीज जब एक मैग्नीफाइड ग्लास के द्वारा कोई एक चीज के अंदर अगर फोकस किया जाता है, वो उसको जला भी दे देते हैं। सो बेसिकली जो चीज है, आप फोकसिंग कैसे कर रहे हो और कौन सा चीज के ऊपर कर रहे हो और कौन से सोच लेके कर रहे हो, उसके ऊपर भी ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आपके कारण के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको कोई भी कारण के लिए, चाहे आप कोई भी बिजनेस से आप अपने रिजल्ट निकल सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपका फोकसिंग के ऊपर। अगर आपका फोकसिंग सही रहेंगे, अगर आप फोकसिंग अगर प्रॉपर में रहेंगे, आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे एसएचपीएल व्यापार में ज्वाइन किया आपने, एसएचपीएल व्यापार के अंदर आपने एक चीज देखा था कि एसएचपीएल व्यापार से आप अगर जब इस बिजनेस को जब आप शुरुआत कर रहे हो, मतलब ये व्यापार जब शुरुआत करो, इस व्यापार के अंदर सबसे पहले जो जरूरी है कि आपने देखा यहाँ पे लोग लाखों भी कमा रहे हैं, यहाँ पे लोग करोड़ों भी कमा रहे हैं। इस व्यापार के अंदर आके कोई बंदा साल भर में लाखों कमा रहा है, यहाँ पे आके कोई बंदा वीकली लाखों कमा रहा है, यहाँ पे आके कोई साल भर के अंदर करोड़ कमा रहा है। बिकॉज डिफरेंस बिटवीन क्या है, उनमें सर आपके अंदर एक ही चीज है कि जो
व्यक्ति अपने काम के प्रति फोकस है उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो मैं आप लोगों को एक चीज बोलूं कि पहले मैंने जो बात किया था कि आपका जो टारगेट है अर्थात आपका जो गोल है बहुत बड़ा होना चाहिए। दूसरे में बात करना चाह रहा हूं कि आपका लक्ष्य स्थिर होना चाहिए। और तीसरा बात क्या कर रहा हूं, आपको आपके काम के प्रति फोकस रहना चाहिए। अगर आप अपने काम के प्रति फोकस रहेंगे सो डेफिनेटली आपको कोई रोक नहीं सकते। आपको आपका जो सोच है उस सोच को आपको आपका जो टारगेट है उस टारगेट को जूम करना चाहिए। ये जो आप जो कैमरा देख रहे हैं कि कैमरा के अंदर हम लोग देखते हैं काफी किलोमीटर दूर के अंदर हर एक चीज को लो आदमी जूम कर सकते हैं। आप भी आपके लाइफ में जो गोल बनाते हो ना, ये गोल कभी कभी ऐसा लगता है कि गोल काफी दूर है, अभी अभी 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का गोल बना सकते हो। आप ऐसा सोच लो कि एसएचपीएल पेपर के अंदर आप ज्वाइन करोगे और अगले 5 साल आप लगा के दबा के काम करोगे और इस 5 साल के अंदर आप बहुत कुछ कर लोगे। लेकिन इसके लिए क्या करना चाहिए, आपका जो विजन है वो विजन 5 साल के अंदर क्या कर सकते हो वो विजन को आपको प्लाक करना चाहिए। अर्थात आपको अंदर जैसे कैमरामैन क्या करते हैं, जो आप पे फोटो उठाना चाहिए जो चीज देखना चाहिए वो जूम करके देखते हैं, तो आपके अंदर भी ये दिखना चाहिए कि 5 साल के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या करना चाहिए, उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। अगर आप आपके फोकस के ऊपर जूम रहोगे, जूम करके देखोगे, आप अपने ड्रीम को अगर जूम करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके लाइफ के अंदर क्या क्या ऑब्स्टेकल है, उस ऑब्स्टेकल के अंदर कैसे आपको आगे बढ़ना है। तो आपको फोकस करना जरूरी है। जब आपका फोकस ही प्रॉपर हो जाएंगे आपको आपका जूम करके आप क्या करते हो, आप जो दो दूर का चीजें देख सकते हो। अर्थात आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कोई व्यक्ति आपको जुड़ रहा है, बोलो कि 3 साल लगा के एसएचपीएल के साथ काम करो आप करोड़पति बन जाओगे, आप हर चीज कर सकते हो, लेकिन आपको दिखता नहीं है, आपको ये समझ में नहीं आता। लेकिन अगर आप गहराई पे जाते हो, अगर उसके ऊपर प्रॉपर फोकस करते हो, आपको दिखेगा इस एसएचपीएल प्लान में ना केवल 5 साल 3 साल, अगर आप चाहते हो तो साल भर के अंदर भी करोड़पति हो सकते हो। तो इसके लिए आपको फोकस होना जरूरी है और इस फोकस के कारण के अंदर जो भी आपके अंदर ऑब्स्टेकल आएंगे उसको आपको देखना जरूरी है, जानना जरूरी है। अगर आप जान लेते हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा स्टे फोकस, आपने जो टारगेट लिया उस टारगेट को अचीव करने के लिए उसके ऊपर फोकस रखिए, आप डेफिनेटली बड़ा कर लोगे, राइट। अभी दूसरी बात है, व्हाट इज द फोकस। फोकस क्या है, फोकस पेइंग, फोकस के बारे में मैं बात करना चाहूँ, पेइंग केयरफुल एंड स्पेशल अटेंशन टू अ स्पेसिफिक थिंग टू अचीव द डिजायर। अर्थात आपको अगर आपके लाइफ के अंदर अगर आपको कुछ पाना है तो उस चीज के ऊपर आपको मतलब उसके ऊपर आपको खड़े रहना पड़ेंगे, डटे रहना पड़ेंगे। आपका टारगेट जो है टारगेट से आपको फिक्स करना है और हुक एंड कुक में उस टारगेट को आपको अचीव करना है। मतलब आपके अंदर एक डिजायर मतलब आपका एक पागलपंती होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं और मैं ये करके दिखाऊंगा। अगर ऐसा अगर आपके अगर सोच रहेगा तो आपको कोई भी रोक नहीं सकते इस दुनिया के अंदर। जो नामुमकिन चीज है, अगर कोई चीज मुमकिन किया है इंसान ने किया, और इंसान के जो मुमकिन किया अगर उसको स्टोरी देखेंगे वो उसके काम के अंदर पागलपंती था, तो आपको भी आपके टारगेट के अंदर पागलपंती होना जरूरी है। क्योंकि आपने सुना होगा एवरी ग्रेट मैन हैज बिकम ए ग्रेट। जो व्यक्ति ग्रेट मैन हो तो ग्रेट है ही। एवरी सक्सेसफुल मैन हैज सक्सेस। जो सक्सेसफुल पर्सन है उसको सक्सेस तो हम लोग ने देख चुका है। इंपॉर्टेंट एज इन इंपॉर्टेंट as he has confidence his powers to one particular channel। यहाँ पे एक ही चीज का डिफरेंट है कि जो लोगों को सक्सेस मिलता है वो एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर डटे रहता है। अगर कोई भी चीज के ऊपर अगर पर्टिकुलर अगर डटे रहोगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता। अतः जो भी लोग इस दुनिया के अंदर ग्रेट है या सक्सेसफुल बना है उन्होंने एक ही चीज के ऊपर फोकस रहा। सचिन तेंदुलकर को किस लिए जाना जाता है, एज ए गुड बैट्समैन के लिए। प्लेले को किस लिए जाना जाता है, एज ए फुटबॉल प्लेयर के लिए जाना जाता है। तो मेरा कहने का मतलब एक ही चीज है कि ये लोग जो चीज के ऊपर जाना जाता है उन्होंने एक ही चीज के ऊपर फोकस रखा, बाकी अदर चीज के ऊपर भी इंटरेस्ट है। जैसे आपको पता है कि सचिन तेंदुलकर अच्छी गाड़ी ड्राइव कर लेते, लेकिन सचिन तेंदुलकर कितने अच्छे स्पोर्ट्स गाड़ी चलाते उसको जाना नहीं जाता, उनको क्रिकेट के नाम पे जाना जाता है। उन्होंने एक ही चीज के ऊपर फोकस रहा और उन्होंने लंबा समय इंडियन टीम के लिए खेला, क्रिकेट के लिए खेला और उन्होंने अच्छा स्कोर बनाया, इसके लिए उनको जाना जाता। तो आप भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको खुद का वैल्यू बनाना चाहते हैं तो एक ही कंपनी के अंदर आपको डटे रहना करेंगे। अर्थात एक सही कंपनी को चुनाव करके उस कंपनी का प्लान प्रोडक्ट सिस्टम के साथ एक सही अपलाइन को हाथ पकड़ के एक लंबा सफर 5 से 7 साल का आपको सफर चलने का आपको आपको डिसीजन लेना पड़ेंगे, तभी जाके आप क्या करोगे, आप करियर कर पाओगे और खुद का पहचान बना सकते हो। सो ये जरूरी है कि आप सक्सेसफुल व्यक्ति को देख रहे हो, एक ग्रेट पर्सनालिटी को देख रहे हो और उनको सक्सेसफुल और ग्रेट पर्सनालिटी इसलिए जाना जाता है कि उन्होंने एक ही चीज के ऊपर अपना लंबा समय दिया, डटे रहा, फोकस करके टारगेट करके खड़ा रहा था। आपको भी जीवन में सक्सेस अगर पाना है, ग्रेटफुल मतलब आपको अगर ग्रेट मैन बनना है और एक सक्सेसफुल इंसान बनना है तो एक ही चीज के ऊपर आपको डटे रहना बहुत जरूरी है। अगर आप डटे रहोगे तभी जाके आप बड़ा कर सकते हो। तो वन पर्टिकुलर चैनल आता है, एक ही चीज के आकर एक ही चीज के ऊपर आपको काम करना पड़ेंगे और एक ही कंपनी के साथ आपको डटे रहना पड़ेंगे और आपके एक ही कमिटमेंट के साथ आपको जीवन में आगे बढ़ना पड़ेंगे। देन यू विल बिकम ए सक्सेस मैन।
सो मैं अभी बात करूंगा एडवांटेज ऑफ स्टेइंग फोकस। अगर आप एक ही चीज के ऊपर फोकस करोगे तो आपके जीवन के अंदर क्या हो सकता है, हेल्प बिल्ड मेंटल स्टेमिना। आप एक ही चीज के ऊपर काम करोगे, एक ही चीज के ऊपर नॉलेज रहेंगे, उस चीज के ऊपर आपको फेथ बढ़ेंगे और उस चीज के ऊपर आपको काम करने की इच्छा रहेंगे, अतः हेल्प बिल्ड मेंटल स्टेमिना। तो आपके पास अगर एक ही चीज के ऊपर काम करोगे, आपका जब नॉलेज गेन हो जाएंगे, आप जब कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, सो आप बहुत बड़ा कर लोगे, क्योंकि मेंटल सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ा जरूरी है। अनडिवाइडेड अटेंशन, अगर एक ही चीज के ऊपर आप काम करोगे, एक ही चीज के ऊपर अगर फोकस रहोगे, सो दूसरे चीज के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। जब आप व्यक्ति दूसरे चीज के ऊपर ध्यान देते तो उसका क्या होता है, उसका फोकस जब अलग हो जाता है तो क्या होता है, उसका फास्ट प्रायोरिटी अटेंशन खत्म हो जाता है, तो उनको सक्सेस नहीं मिलता। तो अगर फोकस करोगे, आपको आए बाय कोई भी व्यक्ति अगर डिस्टर्ब करेंगे तो आपका फोकस एक ही जगह पे रहेंगे, तो आपको सक्सेस मिलेगा। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, आप जिस चीज के ऊपर काम करो, अगर आपका फोकसिंग रहेंगे तो आपको कोई आपको आपका थॉट प्रोसेस को चेंज नहीं कर सकते। और जब आपका थॉट प्रोसेस के साथ आपका मेंटल मैच हो जाता है, तब आपको कोई रोक नहीं सकता। एबिलिटी टू प्लान, आप जब एक ही चीज के ऊपर फोकस रह सकते हो तो आपके लिए क्या होता है, काफी सारा प्लानिंग हो सकता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बोल रहा हूँ। आप मान लीजिए कि दिल्ली टू जयपुर जा रहे हो, आप गाड़ी में ड्राइविंग में बैठ गए और हाईवे रोड में आ गए, तो आपके पास बम्पर भी आएंगे, आपके पास टोल टैक्स टोल प्लाजा भी आएंगे। तो उस कारण के लिए क्या करोगे, कहाँ पे आपके पास आजू बाजू में काफी सारे गाड़ी रहेंगे, तो आपको कैसे कितना किलोमीटर के अंदर आगे बढ़ना है और कैसे जाएंगे। आप जब एक ही जगह पे फोकस रखोगे कि मुझे जयपुर जाना है, तो आपको ये जर्नी 5 घंटे के अंदर तय करना है या 4 घंटे के अंदर तय करना हो, आप अपना प्लानिंग कर सकते हो। सो इसके लिए कि आपका फोकस रहना जरूरी है, आप कहाँ पे और कौन सा मंजिल में और कितने समय के अंदर फोकस रहे हो। जब आपका फोकसिंग रहेगा, आपका प्लानिंग हो जाता है कि कितने बजे निकलना है, कितने बजे के अंदर पहुंचना है, कितने किलोमीटर में गाड़ी चलाना है, मुझे ब्रेक लेना है कि नहीं मिला है। तो इसके लिए फोकस रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं बोलता हूँ एनर्जी टू इंप्लीमेंट। तो आपके पास क्या होता है, जब आप फोकस हो जाते हो एक चीज के ऊपर, बाय डिफॉल्ट आपके अंदर एनर्जी आ जाता है कि उस चीज को अचीव करने के लिए, और उस चीज को अचीव करने के लिए क्या क्या आपको प्रोसेस लेना है, तो बाय डिफॉल्ट आप उसके ऊपर इंप्लीमेंट करते हो। तो फोकस रहना बहुत जरूरी है। फोकस आपका स्टेमिना बढ़ा देंगे, फोकस आपको एक ही जगह पे काम करने में मजबूर कर देंगे, फोकस आपको थॉट को चेंज कर देंगे, आपको नया प्लान करने के लिए फोकस आपको हेल्प करेंगे, और आपको हर एक चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए काफी सारे ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। एक ही चीज के ऊपर फोकस होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक बार फोकस से आउट हो जाओगे, 6 महीना समय दिया, 1 साल समय दिया, 1.5 साल समय दिया, अगर फोकस से आउट हो जाएंगे, लाइफ में कभी बड़ा कर नहीं सकते। मैं आपको बोलो बेनिफिट ऑफ स्टेइंग ऑफ द फोकस। अगर आप अपने फोकस में रखेंगे, और भी मैं आपके साथ बात करना चाहिए, बिकम ए मास्टर वन थिंग, मतलब आप एक ही चीज के ऊपर फोकस करोगे तो उस चीज का आप मास्टर बन सकते हो और उस चीज से आपको जान सकते हैं। एनहेंस हायर परफॉर्मेंस, अगर एक चीज के अंदर अगर फोकस करोगे तो उस काम से कहते हैं आप अच्छे से परफॉर्मेंस दे सकते हो। बोलते हैं ना, आप अगर अलग अलग काम करते हो, आप क्रिकेट भी खेल रहे हो, फुटबॉल भी खेल रहे हो, टेबल टेनिस भी खेल रहे हो, तो कोई भी एक अच्छे प्लेयर बन नहीं सकते। लेकिन एक ही चीज के अंदर अगर फोकस करेगा तो उसी गेम का एक अच्छा परफॉर्मेंस आप दे सकते हो, एबल टू गेट ए डिजर्व रिजल्ट। तो उस कारण के लिए क्या होगा, बेहतरीन रिजल्ट दे सकते हो। उसके साथ क्या कर सकते हो कि आप क्या कर सकते हो, अननेसेसरी स्ट्रेस, आपके जीवन के अंदर जो अननेसेसरी जो प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम के साथ फाइट करके आप अपने लाइफ के अंदर आगे बढ़ सकते हो। एंजॉय एक्सीलेंट रेपुटेशन, एक जगह पे फोकस रहेगा तो लोग आपको जानेंगे, ये व्यक्ति एक ही कंपनी के अंदर काम कर रहा है, बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, और डे बाय डे इनका ग्रोथ हो रहा है। कॉमन रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, तो आपको क्या करेंगे, जब आप एक ही चीज के ऊपर फोकस रहेंगे, लोगों से क्या करेंगे, लोगों से लोग आपको रेस्पेक्ट करना शुरू करेंगे। लोग ये बोलेंगे, ये भाई ये फ्लाइंग बर्ड नहीं, कि आज ये कंपनी कल ये कंपनी कर रहा है, ये एक ही जगह पे डटे रह के काम कर रहा है और इसका वन बाई वन अचीव कर रहे हैं। मे बी आज आपके हाथ में मोबाइल नहीं, अपने मोबाइल लिया, फिर आपने बाइक लिया, फिर उसके बाद अपने गाड़ी लिया, फिर उसके बाद अपने मकान बनाया, तो आप क्या कर सकते हो, आपका लोगों के प्रति रेस्पेक्ट बढ़ जाएंगे। एंजॉय मोर टाइम फॉर योर सेल्फ, तो आप अगर एक ही चीज के ऊपर फोकस करोगे, जब आपका टीम प्रॉपर वे में बिल्ड हो जाएंगे, आप क्या कर सकते हो, आप अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, राइट। इंक्रीज योर नेटवर्थ, आपको क्या होगा, जब एक ही जगह पे फोकस करके जब अपने बिजनेस को बड़ा करते हो, काम को बड़ा करते हो, टीम को बड़ा करते हो, तो आपका ओर्थ भी बड़ा होता है, ना केवल आपके इंडिविजुअल वैल्यू बढ़ते हैं, आपको स्ट्रेटेजिकली भी कोई भी एक प्लेटफॉर्म से अगर रेगुलर पे आउट होता है, कोई बंदा बोल रहा है मैं एक कंपनी के अंदर मेरा 5 लाख का पे आउट है, 3 महीने पे आउट बनने के बाद दिखा जाएगा कि उनका पे आउट नहीं, फिर अगले 2 साल उनका पे आउट है। लेकिन लगातार अगर आप एक ही कंपनी से 1 लाख 2 लाख का अगर आप लगातार अगर आपको पे आउट अगर मिलते रहेंगे और सालों भर मिलते जाएंगे, तो आपका ओर्थ क्रिएट होता है। वन टाइम कोई पैसा आने से किसी का ओर्थ क्रिएट नहीं होता है। लोग आज के दिन में डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के अंदर काम कर लेते हैं, जहाँ पे शॉर्ट वे में पैसा आता है, लेकिन आपको दिखा जाता है कि इतिहास बोला है, जितने भी लोगों ने शॉर्ट वे में पैसा कमाया, वो पैसा बाद में बर्बाद हो गया, क्योंकि फेस वैल्यू खराब होने के बाद लोग उनको झूठते नहीं है, लोग उनको चीटर के नाम पे जानते हैं। तो एक ही जगह पे काम करने से, चाहे आपका जैसे भी
इनकम आए, वो इनकम एसेट में कन्वर्ट हो सकता है और आपका रेपुटेशन भी बढ़ते हैं। सो मैं बोलता हूँ कि आपके लाइफ के अंदर अगर आपको सक्सेस पाना है तो 6 चीज के ऊपर आपको फोकस करना जरूरी है। अगर 6 P के ऊपर अगर फोकस करोगे, आपके लाइफ के अंदर सक्सेस आपको कोई रोक नहीं सकता है। सो मैं बात करना चाह रहा हूँ आपको 6 P को लेके। आई होप कि यहाँ पे आपके काफी सारे चीज क्लियर होगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा पर्पस, उसके बाद मैं बात करूंगा आपका पैशन, आप बिजनेस को क्या पैशन लेके बात करेंगे, फिर मैं बात करूंगा उनको प्लानिंग को लेके, फिर मैं आपके साथ बात करूंगा परसिस्टेंस, आप कैसे इसको काम करना चाह रहे हो, उसके बाद हम बात करेंगे प्रोफिशिएंसी, उसके ऊपर हम बात करेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स, ये जिसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये अगर 6 पॉइंट के ऊपर हम लोग अगर काम करेंगे सो डेफिनेटली हम लोग बहुत बड़ा कर सकते हैं। सो आज आइए इस 6 पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करते हैं। पहला, पर्पस। मैं दोस्तों हमेशा बोलता हूँ कि अपने अपने मीटिंग में काफी बार सुना होगा कि आपके लाइफ के अंदर सक्सेस डिपेंड कर रहा है आप जो व्यापार करो उस पर्पस क्या है। अगर आपके पास आपका पर्पस अगर क्लियर हो जाता है तो कोई व्यक्ति आपको रोक नहीं सकते। द फ्यूचर ऑफ एवरी अचीवर इज इन द डिस्कवरी ऑफ देयर पर्पस। आप इस व्यापार के साथ आपका क्या मानसिकता जोड़ रहे हो, आप एसएचपीएल को कौन सा पोजीशन में ले रहे हो, एसएचपीएल से क्या अचीव करना चाह रहे हो, आप अगर इसको पर्पस बना लेते हो, इसका एक कारण बना लेते हो, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। अर्थात आप एसएचपीएल एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से काफी बड़ा चीज हो सकता है, और उनमें से एसएचपीएल एक एथिकल लेजिटिमेट कंपनी इन दोनों को एक जगह पे लेकर आए, और आपने ये चूज किया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री प्रूवन है, एसएचपीएल प्रूवन है, ये दोनों चीज मुझे मिल गया और आज से मेरे पास एक ही टारगेट है, इसी पेपर से मेरा लाइफ के अंदर एसेट बनाना है और इसी पेपर से मुझे मेरा लाइफ के अंदर सब कुछ हासिल करना है, और इसी पेपर से क्या करना है, मुझे मेरे परिवार को हर खुशी को देना है। तो आपके पास अगर ये पर्पस हो जाए, पर्पस अगर क्लियर हो जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से अपॉर्चुनिटी, और इस अपॉर्चुनिटी से मैं बहुत बड़ा कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अच्छा एजुकेशन नहीं है, मैं देखने में अच्छा नहीं, मैं अच्छा बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन ये बिजनेस से मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये आपको एक पर्पस बनाना पड़ेगा, क्यों आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करना है, क्यों आपको एसएचपीएल करना है। डीपली डिस्कवर व्हाई ऑफ योर लाइफ। तो आपको क्या करना है कि आपको एक बहुत बेहतरीन आपको सोचना है, आप अपने जीवन में क्या चाहते हो और आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हो, आपका जीवन किस लिए है और जीवन को कैसे जीना है, ये वाई पार्ट आपको क्लियर करना है। जब ये आपका क्लियर कर लोगे, जब ये क्लियर कर लोगे वाई ऑफ योर लाइफ, आपका जीवन किस लिए, क्या आपको करना है और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तब आपको कोई रोक नहीं सकता है। डिफाइन व्हाई यू आर डूइंग एसएचपीएल। आज के तरह ये भी जरूरी है, आपको एसएचपीएल क्यों करना है। मैं लोगों को बोलता हूँ एसएचपीएल इसलिए करना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब हम लोग कंज्यूमर बेस्ड नेटवर्किंग कर रहे हैं तो इस नेटवर्किंग के अंदर क्या करना है कि लोगों को मार्केट में अगर प्रोडक्ट लेकर जाना, तो लोगों को अगर प्रोडक्ट देना है तो लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी होना चाहिए, जिस कारण के लिए एसएचपीएल 90% प्रोडक्ट के अंदर 1+1 रहने के कारण लोगों को 100% रिटेल प्रॉफिट करने का स्कोप मिल रहा है। तो एक रीजन है। दूसरा क्या है, एसएचपीएल में 2 लेग के अंदर ये व्यापार कर सकते हैं, तीसरा चौथा लेग की जरूरत है, मतलब 2 लोगों को जोड़ना बहुत ईजी है। परमात्मा ने 2 हाथ 2 पैर 2 आंख दिया है, तो 2 से जब स्टेबल होता है तो एसएचपीएल 2 हम लोग इजीली कर सकते हैं। इसके बाद एसएचपीएल क्यों करना है, क्योंकि एसएचपीएल के अंदर वीकली पे आउट है। क्यों हमें एसएचपीएल करना है, कि एसएचपीएल प्लान के अंदर कोई कंडीशन नहीं है। एसएचपीएल बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए मुझे कोई बड़ा अमाउंट नहीं लगता, कोई भी प्रोडक्ट लेके इस व्यापार को हम शुरू कर सकते हैं। तो काफी सारे रीजन है जिस कारण के लिए हम एसएचपीएल कर सकते हैं। एसएचपीएल का जो प्रोडक्ट है क्वालिटी प्रोडक्ट है, एसएचपीएल का जो पैकेजिंग है क्वालिटी पैकेजिंग, एसएचपीएल का जो प्राइसिंग है वो बहुत सुंदर प्राइसिंग है जो कोई भी व्यक्ति ले सकते हैं। तो मेरे पास काफी सारा रीजन है जिस कारण के लिए मैंने एसएचपीएल व्यापार को चुना। एसएचपीएल का क्या है, एसएचपीएल का प्लान कैरी फॉरवर्ड होता है कि एसएचपीएल का प्लान कभी जीरो नहीं होता है, ये भी एक रीजन है। एसएचपीएल को करने के लिए काफी सारा आपके लिए वजह है, तो ये वजह भी आपको क्लियर करना है। आपके पास जब आपका पर्पस क्लियर हो जाता है और उस पर्पस के साथ आपका वे क्लियर हो जाता है, वे के साथ आपका जब एसएचपीएल एक डायरेक्ट सेलिंग एक लेजिटिमेट कंपनी क्लियर हो जाता है और उनका जो प्लान है, जिस प्लान आपको क्लियर दे सकते हैं, ये जब क्लियर हो जाता है तो कोई रोक नहीं सकता। पर्पस फास्ट एक्शन विल बी फॉलो। तो आप आपका पर्पस को क्या करो, आपका पर्पस को पहले क्लियर करो, उसके बाद क्या करो, पे एक्शन लो, जो आपका टारगेट हो टारगेट पे एक्शन लेना जरूरी है। यू नीड होप टू स्कोप। आपके पास आज जो होप है उस होप को आप स्कोप पे कन्वर्ट कर सकते हो। लाइफ में क्या होता है कि काफी सारे प्रॉब्लम काफी सारे चीज होता है, लेकिन आपको क्या होता है कि आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आपका जो सपना था वो सपना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक स्कोप बन सकता है अगर आप इसका पर्पस अगर आप सही करते हो। पर्पस गिव यू द होप। आप जब इसको पर्पस बना देते हो, पेपर आपको काफी सारा आशा देता है और आपको लगता है आप कर सकते हो। पर्पस गिव यू एनर्जी। आप जब पर्पस बना लेते हो, उस पर्पस क्या करता है, आपको वजह जब आपके लिए बन जाता है तो आपको एनर्जी करते हैं मुझे इस चीज को अचीव करना है। आप एक सोच के देखो, आपको एक गाड़ी लेना है, क्यों गाड़ी लेना है, आज बरसात के समय आप जब ऑफिस जाते हो या आप घर के बाहर जाते हो तो आपको बाइक
में अगर है तो बाइक लेकर आपको रोकना पड़ता है। लेकिन आपने कभी देखा कि बारिश के समय, बरसात के समय जो बंदा फोर व्हीलर के अंदर है वो चला जाता है, चाहे जितना भी बारिश हो वो चला जाता है। आपके लिए पर्पस ऐसा भी हो सकता है, आपके बच्चे जो है धूप में स्कूल में जा रहा है, राइट, तो उसको काफी तकलीफ हो रहा है, तो आपके लिए पर्पस हो सकता है कि भाई आप अपने फैमिली को वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ देना चाहते हो। सो अगर आपका पर्पस क्लियर हो जाता है कि भाई मुझे बारिश में भीगना नहीं है, मुझे मेरा फैमिली को लग्जरी लाइफ देना है, मुझे बास पे खड़े होकर नहीं जाना है, मेरे बच्चे को बास में, स्कूल बास में नहीं जाना है, अपने सेल्फ गाड़ी में जाता है। आपके लिए पर्पस अगर क्लियर होता है कि मुझे एसएचपीएल से अगले 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर कुछ ऐसा करना है जहां पे मैं खुद का खुशियां, खुद के लाइफ, खुद के लाइफस्टाइल और अपने परिवार का लाइफस्टाइल को चेंज कर सकता हो। और जब आप अपने पर्पस को टारगेट के साथ आप जब क्लैरिफाई कर लेते हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, वो आपको एक अलग से एनर्जी देते हैं, जिसके लिए जैसे किसी लड़की को आप जब पसंद होता है आपके पहले जीवन के अंदर, तो आपको एक एनर्जी करता है उनको इंप्रेस करने के लिए। आपके अंदर एक नया नया सोच, एक नया नया सपना आना शुरू होता है। जब एक नया नौकरी करते हो तो आपको लगता है कि आपके पास कमाई आ रहा है, तो आप इसके लिए करो करो, फिर आप फ्यूचर के लिए करते हो। एक नया पेपर से जब आपका प्रॉफिटेबिलिटी आना शुरू हो जाता है तो आप सोचना शुरू करते हो आगे क्या क्या करना। तो आपके जीवन के अंदर भी ये जो पर्पस है ना, ये पर्पस आपको अगर तय करते हो तो हर चीज आपके पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो पर्पस क्लियर होना बहुत जरूरी है। सो आइए मैं आज एक बात करूंगा, एक पैशन। आप अपने डायरेक्ट इंडस्ट्री के अंदर पैशन, पैशन इस लाइक में बोलते हैं एक जुनून होना चाहिए। अगर आपके अंदर अगर जुनून है तो आप बहुत बड़ा चीज कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग एंड डीपली फील्ड इनर ड्राइव। आपके पेपर अगर आपके लिए पैशन क्रिएट करता है तो आप कोई भी चीज करते पूछ सकते हो। लोग बोलते हैं कि गोपाल गुंडू एसएचपीएल को एक पैशनेटली करते हैं, मुझे एसएचपीएल के अंदर लगाओ, मैं एसएचपीएल को प्यार करता हूं, मैं एसएचपीएल के प्रोडक्ट के साथ लगाओ, मेरा एक अलग कमिटमेंट है, इस कंपनी को 2025-26 फाइनेंशियल के अंदर टॉप 5 में लेकर जाना है, मुझे बेहतरीन प्रोडक्ट देना है, मुझे बेहतरीन प्राइस देना है, मुझे क्वालिटी पैकेजिंग देना है। इस चीज के ऊपर मैं काम करता हूं तो मेरे अंदर एक पैशन है। तो अगर आपको लगता है कि मैं लोगों के साथ बात करना पसंद करता हूं, लोगों को इन्विटेशन देना पसंद करता हूं, मैं प्लान दिखाना पसंद करता हूं, मैं सेमिनार करना पैशन करता हूं, तो इस पैशन अगर आपके बिजनेस के हर जो चीज, जरूरत की चीज के अंदर आपका पैशन हो जाएंगे, सो हियर आप एक बहुत ड्राइव दे सकते हो। और वो ड्राइव आपके अंदर से होना चाहिए। तो आपको पैशनेट होना बहुत जरूरी है। इट इंस्पायर यूर फॉर मैसिव एक्शन। आप अगर पैशनेटली काम करते हो तो ये आपको एक्शन देते हैं। आप इस पेपर को बड़ा करने के लिए काफी सारा आपका मैसिव एक्शन हो सकता है। पैशन पहले बहुत जरूरी है। इट मेक यू रन अगेंस्ट ऑल द ऑड्स। मतलब कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी ऑब्स्टेकल आए, जहां पे आपको ये हेल्प करता है कि वहां पे खड़ा होने के लिए। इसलिए मैं बोलता हूँ इट्स मेक यू रन अगेंस्ट ऑल ऑड सिचुएशन एंड मेक यू फेस ऑल द ऑब्स्टेकल सिचुएशन, राइट। ये आपको फाइट करने का आपको हिम्मत देता है। इट गिव यू द अन अच्छा अनमैजिकेबल स्ट्रेंथ। ये आपको देता है, क्या होता है, जो चीज आप सोच नहीं सकते, जो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, अनइमेजिबल स्ट्रेंथ। तो आपको क्या कहते हैं, जो चीज आप सोच नहीं सकते वो चीज कर सकते हो अगर आपका पैशन सही है। तो आपको क्या करना है, तो आपको आपका पैशन को बढ़ाना है। अगर पैशन बढ़ जाएंगे तो हर चीज आप कर सकते हो। अनइमेजिबल चीज को भी आप क्या कर सकते हो, उसको आप मतलब हकीकत में आप उसको सही कर सकते हो। इट गिव यू द स्ट्रॉन्ग फुलफिलमेंट। आपका अगर पैशन रहेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हो, हर चीज को हकीकत में कन्वर्ट कर सकते हो। इज ब्रिंग स्माइल ऑन योर फेस। आपका अगर पैशन रहेगा, आप अगर आपके काम में सेटिस्फाइड हो, अगर आप एक्शन में सेटिस्फाइड हो, ये आपको अंदर से खुशियां देता है, जो खुशियां आपका चेहरे पे दिखता है। इट्स बीइंग इमेजिन सेटिस्फेक्शन। आप सोच नहीं सकते हो ये आपको किस तरह का सेटिस्फेक्शन दे सकता है, ये लोगों को कैसे सेटिस्फेक्शन दे सकता है। तो इसके लिए आपका जो पेपर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज लाइक ए पैशन बिजनेस। और आपके लिए डिस्टर्ब कोड, आपका बात, आपका बोलने, आपका ढंग, आपका काम करने का स्टाइल के अंदर पैशन होना चाहिए, जिसको देख के लोगों को इंप्रेस होना चाहिए और आपके साथ जुड़ना चाहिए। तो आपको आपके काम के प्रति पैशन अर्थात एक जुनून होना जरूरी होना चाहिए। इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। मतलब मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, अगर आप फिर मतलब अगर आज के तरीके में प्लान बना नहीं सकते हो आपके लाइफ में क्या पाना है और उसको कैसे अचीव करना है, तो आप क्या करोगे, आपका प्लान आपको फेल कर देंगे। तो आपको प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। मैप योर ओन बिजनेस स्ट्रेटेजी। अगर आपको लाइफ में अगर सक्सेस पाना है तो सबसे पहले क्या जरूरी है, तो आपको प्लानिंग करना जरूरी है। तो प्लानिंग सबसे पहले प्रायोरिटी है। सो मैप योर ओन बिजनेस स्ट्रेटेजी। तो आपको प्लानिंग करना जरूरी है, कैसे आपको आपको व्यापार को बड़ा करना है, इसके लिए आपको ही प्लानिंग करना जरूरी पड़ेंगे। क्रिएट ए क्लियर रोड मैप फॉर एक्शन। तो आपके लिए एक रोड मैप बनाना पड़ेंगे, जो चीज आप एक्शन में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो रोड मैप होना जरूरी है। आज मैं एसएचपीएल व्यापार के साथ जुड़ चुका हूं और मुझे कैसे बिजनेस करना है, टाइम कैसे निकालना है, लोगों को कैसे इन्विटेशन देना है, लोगों के पास कैसे पहुंचना है, मेरा लीज बिल्डिंग को कैसे बड़ा करना है, इसका आपको स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेंगे। कैसे लोगों के पास और भी लोगों के पास हम रीच कर सकते हैं, कैसे लोगों के नजर में आ सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ एक्शन लेना बहुत जरूरी है। आज एक्शन क्या है, कोई भी पेपर में ज्वाइन करके आप जो छोटे छोटे आपके सपने को पूरा करते हो, जब लोग
लोग देखना शुरू करते हैं इट्स लाइक ए स्ट्रेटेजी, और उस स्ट्रेटेजी के अंदर आप जब काम करना शुरू करते हो बाय डिफॉल्ट इट्स लाइक ए एक्शन। तो आपको क्या करना है, आपको जो करना है एक ब्लूप्रिंट बनाना है, चाक आउट योर सक्सेस ब्लूप्रिंट। तो आपको क्या करना है, आपको एक ब्लूप्रिंट बनाना है, जिस ब्लूप्रिंट के अंदर तो काम करना है। जैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक ब्लूप्रिंट है। क्या ब्लूप्रिंट है? आपको भी पेपर में जब ज्वाइन करना हो, ज्वाइन करने के बाद आपको लिस्ट बिल्डिंग करना पड़ता है, फिर उसके बाद इन्विटेशन करना पड़ता है, फिर उसके बाद उनको प्लान दिखाना पड़ता है, फिर उसके बाद फॉलो अप फॉलो थ्रू करना पड़ता है, फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है, गो थ्रू करना पड़ता है, फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है, आपको हर चीज को करना पड़ता है जो लीडरशिप को डेवलपमेंट करने के लिए। एक चक्रव्यूह है, इस ब्लूप्रिंट के ऊपर आपको काम करना है। तो आपको भी आपके लाइफ का एक ब्लूप्रिंट बनाना है। दिस हेल्प यू इज प्रायोरिटीज थिंग्स। आप जब ये चीज के ऊपर काम कर लेते हो तो आपको प्रायोरिटी मिलता है कि आपको सक्सेस को अचीव करने के लिए। तो आपको सिर्फ एक ही चीज बोलता है, हेल्प एंटिसिपेट फ्यूचर ऑब्स्टेकल्स। आप अगर प्लानिंग करोगे, प्लानिंग करके अगर काम करोगे तो आपके लाइफ में कभी भी ऑब्स्टेकल नहीं आएंगे। सो पहला दिन से आपको प्लानिंग करना जरूरी। हेल्प यू कीप रेडी फॉर प्लान बी। प्लान बी इसलिए बोला जा रहा है कि जैसे मान लीजिए आज आपका टीम चल रहा है, टीम ए चल रहा है, टीम बी चल रहा है। ए टीम बहुत अच्छा काम कर रहा है, बी टीम थोड़ा स्लो चल रहा है। आप लग रहा है कि ये बी टीम में जो लोग हैं उनसे अपना काम करा लोगे तो यहाँ पे आप फेल कर सकते हो। अगर आपकी बी टीम थोड़ा स्लो चल रहा है तो आपको सी डी ई एफ का प्लानिंग करना पड़ेगा, दैट इज लाइक ए प्लान बी। अर्थात आपके टीम के अंदर और भी कुछ नया डिस्ट्रीब्यूटर को आपको रिक्रूटमेंट करना पड़ेंगे, और जो लोग जुड़ चुके उनमें से कुछ नया लोगों को निकालना पड़ेंगे, जहां पे आपका पेपर तेजी से आगे बढ़े। बिल्ड स्ट्रॉन्ग मेंटल स्टेमिना। आपका मेंटल स्टेमिना को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेंगे। अगर आपका प्लानिंग अगर सही रहेंगे तो आपका मेंटल स्टेमिना सही रहेंगे। छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाह रहा हूं, मुझे कल दिल्ली पहुंचना है, दिल्ली में जाने के लिए मेरा सुबह 6 बजे का फ्लाइट है। तो 6 बजे का फ्लाइट है तो मैं पकड़ लेता हूँ कि 4:30 तक मुझे एयरपोर्ट जाना है, और 4:30 के जाना है, और मुझे 6 बजे का जो फ्लाइट है, फ्लाइट में 8:30 बजे पहुंचूंगा, और पहुंचेंगे मेरा 10 बजे का मीटिंग है। तो जब मैंने फ्लाइट लिया था इस ऐसा टाइम में लिया था जो टाइम में मैं पहुंचू और उधर से मैं डायरेक्टली मीटिंग में ज्वाइन कर पाऊँ। तो इट इज द प्लानिंग। तो इस प्लानिंग के कारण के लिए क्या है, आपको हर चीज के प्रॉपर वे में प्लानिंग करना पड़ेंगे। अगर आप प्रॉपर वे में प्लानिंग करोगे तो आप हर चीज को सक्सेस कर सकते हो। इसके लिए क्या होता है, कब किसको इनविटेशन देना है, कब किसको प्लान दिखाना है, कब किसको कहां पे लेकर जाना है, कौन सा बात करना है, कहां पे क्या करना है, आपके प्लान के अंदर एक प्लानिंग होना चाहिए। अगर प्लानिंग के ऊपर काम करेंगे, आप स्ट्रांग रहोगे तो आपका बिजनेस भी स्ट्रांग रहेंगे। हेल्प यू फॉलो टू द सिस्टम। अगर आप प्लानिंग के अंदर रहोगे तो आपको क्या करेंगे, आप सिस्टम में काम कर सकते हो। जिसके पास कोई प्लानिंग नहीं है वो जीवन के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे हम बचपन में स्कूल में जाते थे, सुबह 10 बजे के अंदर स्कूल में पहुंचना पड़ता था, 10 बजे गेट बंद होता था, और शाम को 4 बजे स्कूल खोलते थे। अगर आप 10:10 को पहुंचते तो स्कूल का दरवाजा आपके लिए नहीं खुलता था। तो आपके लाइफ के अंदर हर चीज अगर प्लानिंग में चलता है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। 10 बजे अगर स्कूल में जाना है तो आपको क्या करना है, 8 बजे घर से निकलना है। तो उस कारण के लिए सुबह 7 बजे उठना है, नहाना है, धोना है, खाना है, रेडी होना है, और घर से निकलना है। और आपका जहां पे भी पहुंचना है उसके पहले आधा घंटा पहले आपको प्लानिंग करना जरूरी है। तो आप आपके प्लानिंग के अंदर रहिए। प्लानिंग क्या करेंगे, आपको हर चीज देंगे। आपको स्ट्रेटेजी, रोड मैप, सक्सेसफुल ब्लूप्रिंट से लेके, प्रायोरिटी से लेके, ऑब्स्टेकल से लेके, प्लान से लेके, मेंटल स्टेमिना से लेके, फॉलो द सिस्टम से लेके, हर चीज के ऊपर आपको प्लानिंग होना जरूरी है। अगर आप प्लानिंग करोगे तो आपको कोई रोक नहीं सकते। तो आज हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट लेके बात करेंगे, परसिवरेंस। सो मैं ये चीज कर रहा हूं कि लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो जुड़ जाता है, लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़ जाता है, लेकिन जुड़ने के बाद क्या होता है कि एक ही बिजनेस के ऊपर क्या करते हैं लोग, कमिटेड रह नहीं सकते। तो अगर आप इस व्यापार के अंदर सक्सेस पाना हो तो सबसे पहले एक ही काम आपको लगातार करना पड़ेंगे। अगर एक ही काम अगर आप लगातार करते हो तो तभी जाके आपका बिजनेस सक्सेस हो सकता है। मैं आपको एक छोटा चीज बोलना चाहता हूँ, जेम इज नॉट पॉलिश विदाउट रबिंग। आपको एक पत्थर को भी अगर आपने देखा होगा कि काफी हम लोग जेम्स हाथ में पहनते हैं, तो इसको भी अगर देखें अपने डायमंड हो जाए, मतलब मैं हीरा के बारे में बात करूं, उसको पहले क्या करना है, रबिंग मतलब तरसना पड़ता है उसको चमक के लिए। तो आपके लिए क्या करना पड़े, अ जेम इज नॉट पॉलिश विदाउट रबिंग। मतलब आपके भी करियर के अंदर अगर आपको सक्सेस पाना है तो आपको काफी चीज के ऊपर आपको वर्कआउट करना जरूरी है। अगर उस चीज के ऊपर अगर वर्कआउट करोगे तो आप बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि उससे आपको एक्सपीरियंस मिलते जाएंगे और उसमें आपका पॉलिशिंग होना शुरू हो जाएंगे। नॉट अ पर्सन इज परफेक्ट विदाउट ट्रायल्स। तो आपके लाइफ के अंदर आप जो कोई भी बिजनेस पहले जो शुरू करते हो, शुरुआत से आपको पॉजिटिविटी नेगेटिविटी हर चीज सीखने का और जानने का मिलता है, और उस चीज के ऊपर ही आपका करियर डिपेंड करे। नेवर गिव अप एटीट्यूड विद द परसिस्टेंस एंड आपको क्या कर सकते, एक टेनासिटी बनाते हैं।
तो आप क्या करते हैं कि आपको एक चीज के ऊपर जब आप खड़े रहते हो, डांटे रहते हो और नेवर गिव अप, ये अगर एटीट्यूड लेके चलते हो, सो आपको क्या करते हैं, आप एक बिजनेस में खड़े रह सकते हो और उसके साथ क्या कर सकते हो, आप आपको सक्सेस भी पा सकते हो। तो आपके लाइफ के अंदर कभी हार मानना नहीं है। आपने जो डिसीजन लिए थे, आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको करना है, आपने कंपनी को चुनाव किया, इस कंपनी में जुड़ने के बाद, आप ज्वाइन करने के बाद आपको लोगों को चुनना है, लोगों को एडुकेटेड करना है, बड़ा टीम बनाना है, ये आपको लगातार काम करना पड़ेंगे। और इस लगातार काम के अंदर आपके काफी सारे नेगेटिविटी या प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन यहाँ पे नेवर गिव अप एटीट्यूड लेके आपको आगे बढ़ना है। तो तभी जगह क्या होगा, परसिस्टेंसी एंड टेनासिटी आपके अंदर क्रिएट होगा, और जिसके अंदर आप एक ही जगह पे खड़े रह सकते हो। डू इट टिल द एंड, टिल द डिजायर्ड रिजल्ट इट अचीव। अगर आप एक ही जगह पे खड़े रहोगे और आपके अंदर अगर डिजायर्ड होगा, तो आपका सक्सेस कोई रोक नहीं सकता है। इसके ऊपर आपको जोर लगाना पड़ेगा, मतलब एक ही चीज के अंदर आपको काम करना चाहिए। सो दोस्तों, मैं नेक्स्ट जो पॉइंट करना चाह रहा हूं, दैट इज लाइक ए प्रोफिशिएंसी। सबसे बात जो चीज है, लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करते हैं, आपने सुना कि भाई लोगों के अंदर आज के दिन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि प्रोफेशनलिज्म नहीं है। अगर आपके अंदर प्रोफिशिएंसी रहेंगे तो आप बहुत बड़ा कर सकते हो। ऐसे इज योर ग्रोथ। आप अपने जो आप आज कहाँ पे हो, उस चीज के ऊपर आपको प्लानिंग करना चाहिए। ऐसे इज योर ग्रोथ periodically to know where have you reached, आप कहाँ पे हो और कहाँ पे पहुंचना चाहिए, ये लेके आपको प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। जब तक आप खुद को लेके एनालिसिस नहीं करोगे, आप जीवन में बड़ा करने, हाउ स्ट्रॉन्ग, हाउ फार, हाउ फास्ट आर यू गोइंग, आप कैसे, कहाँ पे, कौन सा पोजीशन में जा सकते हो, उसका आपको प्लानिंग करना जरूरी है। नीड फॉर क्रॉस करेक्शन, आप जो काम कर रहे हो कितना सही कर रहे हो, कितना गलत कर रहे हो, और इस काम करके कितना आगे बढ़ सकते हो, आपको हर एक काम के प्रति आपको सेल्फ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। टेकिंग फेस गार्ड एंड स्टार्ट अफ्रेश, आप कहाँ पे हो, कौन सा पोजीशन में सही हो के गलत हो, उसके ऊपर आपको प्लानिंग करना चाहिए। जब आप आपका डिसीजन लेने में सही लगता है, और जब आपको लगता है कि आप आपके डिसीजन में सही हो, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। लर्निंग फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस, आप अगर पीछे का, मैंने जो जो पॉइंट मैंने बात किया, अगर आप पीछे में खुद के ऊपर अगर वर्कआउट करोगे, वर्कआउट करके अगर आगे बढ़ोगे, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो आप अपने जो काम करो उसके अंदर क्या नेगेटिविटी है, क्या पॉजिटिविटी है, आप कहाँ पे खड़े हो, कैसे आगे बढ़ना चाह रहे हो, आप जो डिसीजन लिए हो वो कितना सही हो, आपको प्रूव करना पड़ेगा, तभी जाकर आप जीवन में बड़ा कर सकते हो। लर्निंग फ्रॉम पॉसिबल मिस्टेक, जहां से भी आप मिस्टेक कर रहे हो, उस मिस्टेक से आपको क्या नुकसान हुआ है, और आप आपके लाइफ का कौन सा अपॉर्चुनिटी खो चुके हैं, उसके ऊपर आपको काम करना जरूरी है। एक समय आता है यार, जब आप दो बंदों को जोड़ के 2000 का टीम बना लेते हो, आप आपके लाइफ के अंदर काफी सारे चीज आप खो लेते हो। जिस कारण के लिए मेरा ये 5th नंबर पॉइंट था, प्रोफिशिएंसी, अर्थात आपके अंदर क्या प्रोफेशनलिज्म है और आपको खुद के ऊपर क्या करना चाहिए। इस कारण के लिए मैंने ये स्लाइड को डिजाइन किया था कि ये आपका टाइम है आपके खुद के ऊपर काम करना। जिन भी लोगों के पास आज 500 का या 1000 का या 1500 का या 2000 का नेटवर्क बन चुके हैं, लेकिन आप अगर आपका व्यापार को जिस डेस्टिनी में लेकर जाना चाह रहे हो, वहां पे अगर लेके जी नहीं पा रहे हो, तो दिस इज द टाइम के आप आपके खुद के ऊपर एनालिसिस करो, खुद के ऊपर काम करो। आप खुद का सिचुएशन क्या है, खुद का पोजीशन क्या है, और कहाँ पे पहुंचना चाह रहे हो, क्यों नहीं पहुंच पा रहे हो, उसके ऊपर आप काम करो। आप कैसे वहां पे पहुंच सकते हो और कैसे ये पॉसिबिलिटीज, उनके ऊपर काम करो। आप आपका जो भी काम करो, इसके अंदर कितना पॉजिटिविटी नेगेटिव वर्क किए, उसके ऊपर काम करो। आप जो डिसीजन ले चुके हो, उस डिसीजन का हकीकत में किसे कैमायत करना पड़ेंगे, उसके ऊपर काम कर रहे हो। आपने जो मिस्टेक कर चुके हो, उस मिस्टेक के ऊपर काम करो। जो पॉसिबिलिटीज था, अगर आपके कोई मिस्टेक के कारण वो पॉसिबिलिटी इम्पॉसिबल में कन्वर्ट हो चुका है, तो उस मिस्टेक के ऊपर आपको काम करना बहुत जरूरी है। तब जाके एक अच्छा सही लीडरशिप के अंदर आ सकते हैं, और आप एक सही डेस्टिनेशन के अंदर पहुंच सकते हैं। आपकी जो आखिरी जो पॉइंट है, प्रिंसिपल, लाइफ के अंदर उसी व्यक्ति को सक्सेस मिलता है जिसके अंदर प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का ताकत क्या है, प्रिंसिपल डिफेंड योर बाउंड्रीज। अगर आपके अंदर प्रिंसिपल है, आप गलत काम कर नहीं सकते। एक छोटा सा एग्जांपल, जो एक सही परिवार का लड़का है, जो अपने परिवार को रिस्पेक्ट करते हुए कोई गलत काम कर ही नहीं सकते, दे गाइड योर वैल्यूज। आप जब एक सही डिसीजन के अंदर, एक सही प्रिंसिपल के अंदर आते हो, तो समाज में एक वैल्यूज होता है। लोग बोलते हैं इस परिवार का लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, इसको इससे ये बहुत अच्छा करेंगे, लोग आपका वैल्यू मार्केट में क्या कहते हैं।
वैल्यू रेफर टू योर ओर्थ। जब आपका वैल्यू बन जाता है तो बाय डिफॉल्ट आपका ओर्थ बन जाता है। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर लोग लेजिटिमेट एक लीडरशिप के साथ जुड़ना चाहते हैं। आता है कि लेजिटिमेट लीडरशिप को होने के लिए आपको एक प्रिंसिपल होना जरूरी है। जब लोगों के अंदर आपका प्रिंसिपल पता चल जाता है, लोग आपको कॉल करके आपको जुड़ते हैं। इसलिए आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर फेसबुक, यूट्यूब के द्वारा से एक सही व्यक्ति से लीडरशिप को कम्युनिकेट करके, कांटेक्ट करके लोग जुड़ते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, उसके ऊपर काम करना पड़ता है। लीडिंग अ प्रिंसिपल generated life means not taking any shortcut or quick fix, not compromise। एक सही व्यक्ति क्या करते हैं, उनको लाइफ को पाने के लिए कोई भी गलत काम नहीं करते, कोई भी शॉर्टकट वे नहीं करते। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपने देखा होगा कि आज के तारीख में मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है, जहां पे आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बोलते हो करो तो लाखोंपति। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग बोलते हैं करो तो लाखोंपति, ना करो तो करोड़पति, ना करके भी करोड़पति का अपॉर्चुनिटी आता है। अगर लोगों का पैसा उठा के किसी कंपनी में डाल रहे हो, चाहे क्रिप्टो के नाम पे हो, चाहे शेयर के नाम पे हो, चाहे प्लॉट के नाम पे उठा के डाल रहे हो, जब वो प्रोजेक्शन फेल कर जाता है, वो आपके घर पे पहुंचता है, वो आपके नाम पे कंप्लेन करता है। एक बार आपके नाम पे अगर एफआईआर हो जाता है तो आप ब्लैक लिस्टेड में आ जाते हो, आप देश के बाहर जा नहीं सकते हो, आप करप्शन में आ जाते हो। जब घर के सामने लोग आकर शॉर्टकट पैसा इनकम करना चाहते हो, रातों रात करोड़पति होने के कारण जो लोग आज इन्वेस्टमेंट प्लान में जा चुके, चाहे किसी भी नाम के, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के नाम पे, आज वो लोग फरार है, घर के बाहर है, लोग उनको इज्जत नहीं देखते, लोग इनको चीटर बोलते। तो लाइफ के अंदर कभी भी शॉर्टकट वे में काम करना चाहिए। एक कंपनी उतना डिसबर्समेंट कर सकता है जितना वो डिसबर्समेंट पॉसिबिलिटीज है। और आज के तारीख के अंदर ऐसा कोई भी मैजिक नहीं है जहां पे पैसा 10 महीना में, 12 महीना में या 2 साल में दुगना या 3 गुना हो सकता है। ऐसा कोई भी मैजिक नहीं यार। अगर ऐसा मैजिक होता था तो बैंक, पोस्ट ऑफिस आपको कितने साल में आपका पैसा दुगना बना के दे रहा है देखो। तो बैंक और पोस्ट ऑफिस क्यों ना क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाते थे, क्यों ना शेयर ट्रेडिंग में लगा देते हैं? क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। ये आपका पैसा आपसे लेके दूसरे किसी को दे रहा है, दूसरे का पैसा तीसरे किसी को दे रहा है। जब उधर से पैसा ना बंद हो जाएगा तो किसी को भी नहीं मिलेगा, और लास्ट में अंत है, करियर भी खत्म है। इसके लिए क्या है, जीवन के अंदर एक प्रिंसिपल रहना बहुत ही जरूरी है। लाइफ के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जहां से आप क्या कर सकते हो कि आप आपका लाइफ को दूसरे लेवल में कन्वर्ट कर सकते हो। देयर इज नो शॉर्टकट इन योर लाइफ। आपको मेहनत करके आपको आपको करियर को बनाए। यू मस्ट फॉलो अ पाथ बेस्ड ऑन योर पर्पस rather देन हाउ। आपको ये बहुत ही जानना जरूरी है। आपके लाइफ में अगर सक्सेस पाना है तो आपको एक रास्ता खुद को ही बनाना पड़ेंगे, और उस रास्ता से कैसे चल के उस मंजिल में पहुंचना है उसको डिसीजन आपको लेना है। इस कारण के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, आज जब आपका ट्रेनिंग डिपार्टमेंट सीनियर जब मीटिंग लगाता है तो आपको वो मीटिंग को अटेंड करना जरूरी है। यू मस्ट फॉलो अ पाथ। आप एक रास्ता को फॉलो करो बेस्ड ऑन योर पर्पस, उसमें पर्पस को खोजो rather देन हाउ फास्ट यू आर गेटिंग थिंग डन। आपको कैसे आपको जीवन के अंदर आगे बढ़ना है उसको खोजने के पहले आप उस रास्ता को तय करो। लाइफ के अंदर गोल अगर आपका सही है, अगर आपका टारगेट सही है, रास्ता तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसके अंदर काफी सारे कठिनाई आएंगे, काफी सारे परिस्थिति आएंगे जो आपको कैरेक्टर को चेंज करते हैं। इसलिए जीवन के अंदर कभी भी चाहे कोई भी मुसीबत आए, कोई भी समस्या है, प्रिंसिपल को मत चेंज करो। आपका पर्पस जिस दिन क्लियर हो जाएंगे आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। तो इस कारण के लिए आपको आज जो 6 पॉइंट के मैंने बात किया, उस 6 पॉइंट के अंदर आपको सोचना जरूरी है, आपको काम करना जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज नॉट लाइक इजी बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आज कोई भी इंडस्ट्री के अंदर जो मैंने 6 पॉइंट लेके मैंने बात किया था, पर्पस आपके लाइफ के अंदर, मैं दोबारा बोलो, पर्पस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो सकता है। इस पर्पस क्या है, क्योंकि यहाँ पे टाइम इंटू रेट इज इक्वल टू आवर इनकम। यहाँ पे हम टाइम गेन कर सकते हैं। यहाँ पे बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं लगता है। यहाँ पे बिजनेस करने के लिए मैं देखने में कितना सुंदर हूं, मैं कितना एडुकेटेड हूं, कोई मानना तो नहीं रहता। बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई डू दिस बिजनेस। तो ये पर्पस है आम लोगों को जुड़ने के लिए, पैशन। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोगों के साथ मिलना, लोगों के साथ बात करना, लोग हमें रिस्पेक्ट देंगे, लोगों को हम लोगों मेरे काम से लोगों को जाना जाएंगे, लोगों के काम से मुझे जाना जाएंगे, और मुझे दुनिया का हर एक रिस्पेक्ट मिल सकता है, मैं एक्स्ट्रा लाइफ को लीड कर सकता हूँ। दीज आर लाइक ए पैशन प्लानिंग। आपको अगर आपके लाइफ में अगर फोकसिंग होना है तो आपको एक ही चीज के अंदर क्या करना है, आपको प्लानिंग होना जरूरी है। परसिवेंस में हमेशा बोलता हूँ कि आपको एक ही चीज के अंदर आपको डटे रहना है,
और मैंने बोलता प्रोफिशिएंसी मतलब आपको आपके काम के प्रति आपको वर्क करना जरूरी है। प्रिंसिपल प्रिंसिपल आदमी को आगे लेकर जाते हैं जीवन के अंदर। कभी भी जूनियर, कभी भी किसी आपका जूनियर के द्वारा किसी को ज्वाइनिंग करता है, जिसका ज्वाइनिंग जहां पे लगाना वहां पे लगाना चाहिए। कोई भी जूनियर अगर आपको कोई भी पैसा दे रहा है प्रोडक्ट परचेस करने के लिए, उसको प्रॉपर में प्रोडक्ट परचेस करके उसको समझा देना चाहिए। कभी भी किसी का बीवी को दूसरे टीम में ज्वाइनिंग नहीं करना चाहिए, किसी का ज्वाइनिंग दूसरा टीम में ज्वाइनिंग करना चाहिए। टाइम दे के नहीं जाना है, ऐसा एटीट्यूड नहीं बनाना है, कभी किसी को घमंड नहीं दिखाना है। एक सिस्टम के साथ आपको काम करना है। अगर इस 6 पॉइंट के अंदर अगर काम करते हो, अगर एक ही चीज के अंदर खड़े रह के एक प्रोफेशनलिज्म के साथ, एक ईमानदारी के साथ अगर आप कोई भी व्यापार के साथ जुड़ा रहोगे तो आपका सक्सेस कोई भी रोक नहीं सकता। तो इस 6 P के ऊपर काम कीजिए, खुद के ऊपर काम कीजिए। इतने दिन हम लोगों ने हमेशा क्या किया, कंपनी को लेकर मोटिवेट किया, कंपनी के प्रोडक्ट लेके मोटिवेट किया, लेकिन ये टाइम है, ये एक टाइम है जिस टाइम के अंदर काम करने के बाद जब आपके नेटवर्क बन जाता है, उस नेटवर्क के समय आपके खुद के प्रति काम करना जरूरी है। दिस आर द 6 पॉइंट। इस 6 पॉइंट के अंदर काम कीजिए, सो आपको कोई भी रोक नहीं सकता। द पावर ऑफ फोकस। फोकस का क्या पावर होता है? व्हेन आई फोकस ऑन अ थॉट, आई force my mind to look in my direction of that thought. When I consistently focus on it day after day, my life move in that direction. The focus of my mind expand into my life. तो आपके लाइफ के अंदर फोकसिंग रहना जरूरी है। फोकस आपका थॉट को चेंज कर देंगे, फोकस आपका सोच को चेंज कर देंगे, फोकस आपका डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, फोकस आपका काम लगातार काम करने के एनर्जी को चेंज कर देंगे। फोकस आपको एक रास्ता से दूसरे रास्ते पे जाने से आपको रुकेंगे, आपको डायरेक्शन को पकड़ कर रखेंगे। फोकस आपको क्या करेंगे? द फोकस ऑफ माई माइंड एक्सपेंड इनटू माई लाइफ। आप अगर फोकस एक जगह पे रहोगे, आज आप जहां से हो उधर से बहुत बड़ा लेवल में जा सकते हो। इस दुनिया के अंदर जितने भी लोगों को सक्सेस मिला है, बेसिकली एक ही जगह पे उन्होंने फोकस रहा, एक ही जगह पे डटे रहा, इस कारण के लिए उनको जाना जाता है। सो आपको एक ही काम के ऊपर, एक ही इंडस्ट्री के ऊपर, एक ही कंपनी के ऊपर, एक ही प्लान, एक ही प्रोडक्ट, एक ही सिस्टम के ऊपर फोकस रहना है। अगर आप फोकस रहोगे, सो वी आर बिकमिंग विनर। सो बी फोकस ऑन योर टारगेट, बी फोकस ऑन योर करियर, be focused on your commitment, be focused with your commitment, be focused with your planning, be focused with your action, be focused with your dream, be focused with your relation. So आप आपके हर चीज के ऊपर फोकस रहिए, आपको कोई रोक नहीं सकता। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मुझे इतना समय सुनने के लिए, और बहुत अच्छा लगा कि आज आप लोगों के साथ ये छोटा सा जो अपना वेबिनार था वो शेयर करने के लिए। जितना भी लोगों ने सुना है, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए एक नया चीज को आप लोगों के सामने खड़ा करने के लिए। आई होप कि आज का जो मीटिंग था, इस मीटिंग से आप लोगों को काफी सारे चीज सीखने के लिए मिला है, और ये चीज आप अपने लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट जरूर करोगे। और अगर आप इस चीज के ऊपर इंप्लीमेंट करोगे तो आपको सक्सेस मिलेंगे। दिस इज द टाइम यू हैव टू गियर अप योरसेल्फ। आपका जो सोच है, आपका जो थॉट है, इस थॉट से आपको बाहर निकलना पड़ेंगे। आपका सक्सेस आपको कोई रोक नहीं सकते। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड लव यू एवरीबॉडी। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और आज का जो सेशन था दोस्तों, जो हमने सुना गोपाल कुंडू सर, हमारे ऑनरेबल सीएमडी सर के द्वारा, एंड डेफिनेटली इट्स आई ओपनिंग सेशन दोस्तों। और अगर आज के सेशन में जो सारी चीजें सर ने डिस्कस की हैं, लीडरशिप के जो एक एक पॉइंट को क्रिस्टल क्लियर हमको समझाया है, अगर हम सभी पॉइंट्स को आत्मसात करेंगे, इनको अपनी रियल लाइफ में, अपनी लाइफ में यूज करेंगे, तो ना सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में बल्कि अपनी पूरी की पूरी लाइफ को हम बेटर बना सकते हैं। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूँ, दोबारा से थैंक यू बोलना चाहूंगा सर का, कि सर इसी तरीके से हम सभी को एनलाइट करते रहें, गाइड करते रहें, और हम सभी लोग मिलके एज एसएचपीएल फैमिली हम सभी लोग मिलके आगे बढ़ते रहें। सो इन्हीं शब्दों के साथ आज की मीटिंग में आप सभी लोग कनेक्ट हुए, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जबरदस्त तरीके से एसएसपीएल बिजनेस को करते हुए अपने सपनों को पूरा करते रहें। विद दिस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।